Hello, I am Dr. Mrs. Archana Nilkanbelvi, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, सह्याद्री हॉस्पिटल मॉम स्टोरी हड़पसर। आइए आज जानते हैं फाइब्रॉइड्स के ट्रीटमेंट के बारे में। फाइब्रॉइड्स यानी बच्चेदानी की थैली में मांसपेशियों की गांठ होना। इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हर वक्त फाइब्रॉइड को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जो फाइब्रॉइड्स असिम्टोमेटिक है या 5 सेंटीमीटर से साइज़ में छोटे हैं, उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट दिए बिना हम सिर्फ मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट को हम हर बरस सोनोग्राफी करके फाइब्रॉइड का साइज़ मॉनिटर करने की सलाह देते हैं। फाइब्रॉइड की सर्जिकल ट्रीटमेंट में सबसे कॉमन है 2 सर्जरीज, मायोमेक्टमी एंड हिस्टेरेक्टमी। आइए इनके बारे में जानते हैं विस्तृत से। मायोमेक्टमी। मायोमा मीन्स फाइब्रॉइड, मायोमेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड। मायोमेक्टमी में हम सिर्फ और सिर्फ फाइब्रॉइड निकालते हैं और बच्चेदानी की थैली वैसे ही रखते हैं। मायोमेक्टमी यंग एज में या जिन्हें अभी और बच्चे चाहिए होते हैं ऐसे पेशेंट में एडवाइस की जाती है। मायोमेक्टमी होने के 6 मंथ बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। मायोमेक्टमी 2 तरीके से की जाती है, एक ओपन मायोमेक्टमी और दूसरी दूरबीन यानी लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी। एक्सपेशली मायोमेक्टमी के बारे में ऐसे कहा जाता है कि ओपन सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। दूसरी और कॉमन सर्जिकल ट्रीटमेंट है हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी मीन्स रिमूवल ऑफ द यूट्रस यानी बच्चेदानी की थैली निकालना। जिनको मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है या जिनका एज 40 या 45 ईयर्स से ज़्यादा है, उन्हें हिस्टेरेक्टमी एडवाइस की जाती है। हिस्टेरेक्टमी भी 2 तरीके से की जाती है, ओपन और दूरबीन से यानी लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। मायोमेक्टमी के बाद वापस फाइब्रॉइड आ सकते हैं क्योंकि हम बच्चेदानी की थैली तो नहीं निकालते, पर हिस्टेरेक्टमी के बाद क्योंकि हम बच्चेदानी की थैली यानी यूट्रस ही निकाल देते हैं तो फाइब्रॉइड वापस आने का कोई चांस ही नहीं रहता। यानी हिस्टेरेक्टमी फाइब्रॉइड्स की एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। हिस्टेरेक्टमी और मायोमेक्टमी दोनों ही फाइब्रॉइड के लिए सही ट्रीटमेंट है, बट पेशेंट की उम्र, उसकी फैमिली कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें देखकर हमें पेशेंट को सर्जरी एडवाइस करनी पड़ती है। अगर आपको मायोमेक्टमी या हिस्टेरेक्टमी के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें हड़पसर मॉम स्टोरी में आके विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।